जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, आज हम जानेंगे कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, डॉक्टर की सलाह मानते हैं और प्रिकॉशन रखते हैं। मगर इसके साथ साथ हमें और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हम जल्द से जल्द उस बीमारियों से बाहर आ पाए और हमें चंगाई मिले और ये बीमारियों का असर हमारे दिल और दिमाग पर भी ना पड़े। तो आइए हम इसे जानते हैं। सबसे पहले जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप कभी भी ये ना कहे कि मैं बीमार हूँ, बल्कि ये कहे कि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ। मेरा शरीर बीमार है, मैं नहीं। मेरा मन और मेरी आत्मा स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। साथियों, क्या हमारा मन बीमार है? जी नहीं। अगर हमारा मन बीमार होता तो हम मानसिक रोगी होते, हमें मेंटल या पागल कहा जाता। तो हम मानसिक बीमार नहीं हैं, हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। और हमारी आत्मा न कभी बीमार पड़ता है और न मरता है। हमारा शरीर बीमार पड़ता है, आत्मा तो तत्पर है, वो काम करता है, वो एक्टिव है, क्रियाशील है। मगर हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर वो बीमार पड़ता है, वो कमज़ोर होता है। तो इसलिए ईसा मसीह कहते हैं, हम देखते हैं मार्क 14 अध्याय 38 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आत्मा तो तत्पर है मगर शरीर दुर्बल है। आत्मा तत्पर है, वो चाहता है, वो इच्छुक है और मन में उत्साह भी है, मगर शरीर दुर्बल है, वो बीमार पड़ता है, वो कमज़ोर पड़ता है, वो मरता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर हमें हमारे आत्मिक निर्माण करना है तो हमें शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है, ताकि ये हमारे आत्मिक निर्माण में हमारी सहायता करे, हमें मदद करे। तो जब हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, तब ऐसा लगता है कि पूरा मैं बीमार हूँ और इसका असर हम पर पड़ता है। साथियों, हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं बीमार हूँ और हम भी वही कहते हैं, मगर अब हम जान गए हैं। अब अगर आदतवश भी हमने बोल दिया तो हम होशपूर्वक मन ही मन कहे कि मैं शारीरिक रूप से बीमार हूँ मगर आत्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो इससे आपको काफ़ी हद तक अच्छा महसूस होगा और फर्क तो पड़ने वाला ही है। तो आप जब बीमार पड़ते हैं तो आप प्रार्थना ज़रूर कीजिए, अपने आप को हीलिंग दे और प्रभु यीशु मसीह का साथ दे, ताकि आप जल्द से जल्द उस बीमारियों से बाहर आ पाए। आप अपने बीमारियों के बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं और उन लोगों को बताएं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपकी चंगाई के लिए दुआ करते हैं। उन लोगों को बताइए, सबको बताते मत फिरे। लोग क्या करते हैं कि अगर रास्ते में सब्जी वाला, भाजी वाला मिला तो उसे भी अपने बीमारियों के बारे में बताते हैं, या दूध वाला या कोई और आता है तो उसे भी बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो सबके बताते हुए ना फिरे, ऐसा ना करें, इससे बीमारियों को बल मिलता है। और जब भी आप दोस्तों बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाए, ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ लें, क्योंकि दवा और दुआ दोनों ही हमें ज़रूरी है। तो दुआ के साथ साथ दवा भी लेना है। मगर कई बार होता क्या है, कुछ लोगों को ज़रा से भी सिर दर्द हुआ तो गोलियां लेते हैं, उल्टा सीधा खाने से पेट में ज़रा सा भी दर्द हुआ तो गोलियां लेते हैं। तो इससे गोलियों का आदत पड़ जाता है और फिर इस गोलियों का साइड इफ़ेक्ट होता है,
और उससे जो प्रॉब्लम होता है, उससे जो तकलीफ होती है वो बढ़कर होता है। काश उस समय थोड़ा सा सह लिया होता तो आज इतना सहना नहीं पड़ता था। कुछ लोग तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और कोई भी गोली ले लेते हैं, और ये भी खतरनाक है। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में हमें पता ही नहीं होता कि हमें हुआ क्या है। तो इसलिए ऐसा ना करें। और ये जो दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, इसका इफ़ेक्ट भी है और साइड इफ़ेक्ट भी है। कई बार आपने देखा होगा कि जब कोई मरीज़ अस्पताल में भर्ती होता है तो उसे एक साथ कई सारे दवाइयाँ गोलियाँ लेनी पड़ती है। तो इससे किसी का सर दर्द होता है, किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, और डॉक्टर कहता है कि ये दवाई की वजह से हुआ है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। और बाद में जब ये दवाइयों का असर हमारे शरीर में कम होता जाता है तो ये ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को उनके बीमारियों में रेगुलर टाइम पर गोली लेनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती है। अगर नहीं लिया तो उन्हें प्रॉब्लम होता है, उन्हें तकलीफ़ होती है, तो वे अपने दवाइयाँ रेगुलर टाइम पर लिया करें। देखिए साथियों, शरीर आपका है, बीमार आप है, तो समझदारी से काम आपको ही लेना है। तो हमारे शारीरिक बीमारियों में हमें कई चीज़ों का मना ही रहता है खाने के लिए। तो कई बार तो डॉक्टर चार्ट लिख कर देते हैं कि ये खाना, ये मत खाना, तो हम उसे फॉलो करते हैं। उसी तरह हमारे मन को भी डाइट करना चाहिए। मन का भी डाइट होता है। आप हमेशा अपने मन का ना सुने। मन से कहे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मन नहीं मानेगा। वो कहेगा ये कैसे, बीमारियाँ तो दिख रहा है मुझे। तो उससे आसान सवाल पूछे। उससे पूछे, क्या ईश्वर बीमार है? नहीं तो। क्या ईश्वर चाहता है कि मैं बीमार रहूं? नहीं। तो क्या प्रभु ईसा मसीह मुझे चंगाई दे सकता है, ठीक कर सकता है? जी हाँ, ईसा मसीह मुझे चंगाई दे सकता है, ठीक कर सकता है। तो मन कहेगा तेरी बीमारियां तो पुरानी हैं, इतनी बड़ी बीमारियां हैं, अब तक ठीक नहीं हुआ तो कब होगा? तो मन से कहे क्यों नहीं, मैंने देखा है प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े बीमारियों को ठीक करते हुए। मैंने देखा है प्रभु यीशु मसीह को कि पुराने पुराने बीमारियों को भी उन्होंने ठीक कर दिया, चंगाई दिया, फिर मुझे क्यों नहीं? तो इसी तरह का सवाल पूछकर अपने विश्वास में आप दृढ़ बने, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाए। विश्वास में दृढ़ बनना जरूरी है, कन्विक्शन होना जरूरी है। हम देखते हैं यूहन्ना 5:1-9 में कि जेरूशलेम में एक बेथेस्दा नाम का कुंड था, और उस कुंड में 5 मंडप बना हुआ था, और लोग, बीमार लोग वहाँ चंगाई के लिए आते थे। लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे और कई तरह के बीमार लोग वहाँ ठीक होने आते थे, और वे उस कुंड के पानी के लहराने की राह देखते थे। ये मानना था कि समय समय पर प्रभु का दूत आकर उस कुंड में उतरता है और पानी को हिलाता है, और पानी के लहर के बाद जो पहला व्यक्ति उस पानी में उतरता है, कुंड में उतरता है, वो ठीक हो जाता है। तो वहाँ पर एक आदमी जो 38 साल से वहाँ बीमार पड़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे पड़ा हुआ देखा और उससे पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? तो उसने कहा, हाँ महोदय, मगर मेरा कोई नहीं है कि मुझे उस कुंड तक लेकर जाए। जब कुंड का पानी लहराता है तो मेरे जाने से पहले ही कोई उस कुंड में उतर जाता है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठो, खड़े हो जाओ। और वो तुरंत खड़ा हो गया और अपने चटाई बिस्तर उठाकर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। अब समझने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति 38 साल से, यानी 38 ईयर्स से वहाँ पड़ा था। 38 ईयर्स तो इंसान की जिंदगी की आधी समय है, आधी जिंदगी है 38 ईयर्स। तो उसने यीशु मसीह से क्या कहा कि मेरा कोई नहीं है कि वहाँ तक मुझे उठाकर लेकर जाए। जब पानी हिलता है तो मेरे जाने से पहले कोई और उसमें उतर जाता है। साथियों, अगर वो हर दिन 1 इंच भी अपने आप को घसीटते हुए उस कुंड की तरफ ले जाता तो वो कब का उस कुंड तक पहुंच गया होता और ठीक हो गया होता। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या उसे चंगाई होना नहीं था? इसलिए तो वहाँ आया था। उसके मन में विश्वास भी होगा, मगर उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, उसके अंदर विश्वास में वो दृढ़ नहीं था। 38 ईयर्स बहुत ही लंबे समय है प्रभु दोस्तों। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, उससे सवाल किया, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? और इस सवाल से उसके अंदर इच्छा शक्ति जागृत हो गया, उसके अंदर विश्वास को बल मिला, उसके विश्वास में वो दृढ़ बना और प्रभु यीशु मसीह की शक्ति ने उसे चंगा कर दिया। तो साथियों, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास है, मगर विश्वास में दृढ़ बनना और हमें विश्वास में दृढ़ बनते हुए अपनी इच्छा शक्ति को जगाना। तो मेरे अंदर चाहे कितनी भी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, आपको कितनी भी पुरानी बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा कर देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। साथियों, और एक जो महत्वपूर्ण और समझने वाली बात है कि हमारा ये शरीर बदलता है। पहले जो हमारा शरीर था अब वो नहीं रहा, हमारा शरीर बदलता है। हमारे पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक सब कुछ बदल जाता है। हमारा त्वचा स्किन बदलता है। हमारे शरीर में बहता हुआ खून वो भी बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। तो फिर बीमारियां कैसे टिकती है? क्योंकि हम बीमारियों को टिकाए रखते हैं, हम बीमारियों को टिकाए रखते हैं। हमारा मन ये नहीं मानता कि बदलती हुई शरीर के साथ साथ बीमारियां भी कब का ख़त्म हो चुका है। हम उस बीमारियों को बनाए रखते हैं, हम उस बीमारियों के बारे में सोचते हैं, उस बीमारियों के बारे में बातें करते हैं, उस बीमारियों के बारे में बोलते हैं, लोगों को बताते हैं और इससे उसे बल मिलता है। और जब ये बल प्रबल हो जाता है तब वो हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है, हमें यकीन हो जाता है और ये बीमारियां टिकता है। एक इंसान था जो अस्पताल में भर्ती हुआ, उसका पैर का ऑपरेशन था, तो वो नींद में स्वप्न देख रहा है कि उसे एक नहीं बल्कि कई सारे बीमारियां हैं। और डॉक्टर ने उसे दवाई दी और उसका पैर ठीक हो गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी एक बीमारी तो ठीक हो गई, अब मैं तुम्हें इंजेक्शन देता हूँ तो बाकी सारे बीमारियां भी ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया, सुई की चुभन से उसकी नींद छूट गई, वो जाग गया और उठकर खड़ा हो गया। बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा घर चलो, मैं ठीक हो गया। और उसके पैर के साथ साथ उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई। असल में हुआ क्या साथियों, इस बात पर आप मनन जरूर करें।
ये थे कुछ साधारण बातें मगर महत्वपूर्ण। अगर हमारे अंदर, हमारे विश्वास में हम दृढ़ है, हमारी इच्छा शक्ति है, तो हम जल्द से जल्द बीमारियों से बाहर आ सकते हैं, हमें चंगाई मिल सकती है। चाहे वो कितनी पुरानी बीमारियां क्यों ना हो, कितनी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देते हैं। तो साथियों, आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, मगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है, थोड़ी सी भी आत्मिक उन्नति होती है, आत्मिक लाभ मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें ताकि जिन्हें इसकी ज़रूरत है वे इसका लाभ उठा पाए, और वीडियो को लाइक भी कर दें। साथियों, आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।